किसी को बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई गुनहगार बचेगा नहीं। ये मेरे डायलॉग नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डायलॉग हैं। जब ये प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी का मामला सामने आया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़े दावे के साथ कहा कि जिसके पास जो सबूत है जाकर एसआईटी को दीजिए, बाहर कोई बातें मत कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई गुनहगार बचेगा नहीं। लेकिन आज मैंने अखबारों में खबर पढ़ी, उसमें लिखा है कि निर्माण कार्य की जांच एसआईटी नहीं करेगी, जमीनों में हुए घोटाले की जांच एसआईटी नहीं करेगी, और जो भी रिपोर्ट वो सरकार को सौंपेगी उसमें निर्माण कार्य से संबंधित और जमीन से संबंधित जांच नहीं होगी। ये कैसी अजीब बात है कि एक इतना बड़ा मामला सामने आया जिसमें चढ़ावे के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ, और उसी दौरान ये जानकारी मिली कि 40% कमीशन प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में लिया जाता था। और ये मैंने नहीं बताया, दीनानाथ वर्मा जो इंजीनियर थे उन्होंने बताया। अगर 40% कमीशन प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में लिया जाता था तो उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों बचाया जा रहा है उन भ्रष्टाचारियों को, बेईमानों को? दूसरा प्रकरण जमीन घोटाले से संबंधित, जिसकी जानकारी मैंने दी, एक नहीं 13 दस्तावेज दिए, 13 दस्तावेज दिए और 13 दस्तावेज और है मेरे पास। मुझे एसआईटी ने बुलाया था। योगी जी क्यों बुलाया था एसआईटी ने? जमीन घोटाले की जांच करने के लिए बुलाया था। तभी तो मैंने जब जमीन के कागजात दिए और उस वक्त पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इस पे सरकार से बातचीत करेंगे। तो आपने क्यों मना किया? क्यों मना किया? जमीन घोटाले की आप जांच नहीं करेंगे? 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के अंदर खरीदी गई, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? नजूल की जमीन जो न खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है, 24 करोड़ में खरीदी गई, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदी गई, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? 1 करोड़ 73 लाख की जमीन 29 करोड़ 67 लाख में खरीदी गई, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? योगी जी, आपके भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मेयर का भतीजा दीप नारायण, वो एक जमीन मुफ्त में पाता है, 1 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देता है। एक जमीन 20 लाख रुपए में पाता है, 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देता है, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? क्योंकि ये कागजात चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। और अगर आप जमीनों के घोटाले को जांच के दायरे में लाएंगे तो आप जानते हैं चंपत राय नहीं बच सकता, अनिल मिश्रा नहीं बच सकता, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय नहीं बच सकता। आप इस बात को बखूबी जानते हैं योगी जी। आप ये भी जानते हैं कि निर्माण की अगर जांच हुई जहां पे 40% कमीशन लेने की बात हुई है तो उसमें प्रधानमंत्री के सबसे करीबी नीपेंद्र मिश्रा तक आंच आएगी और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। और मैंने बार बार इस बात को कहा था, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने कहा था कि यह ट्रस्ट बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंपत राय को रखा, अनिल मिश्रा को रखा, ज्ञानेश कुमार जो इस समय मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको रखा, ये तमाम लोग जो बैठाए गए हैं, नीपेंद्र मिश्रा को रखा, तमाम ये जो लोग बैठाए गए हैं ये किसके द्वारा बैठाए गए हैं? ये ट्रस्ट जो बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया गया है। मोदी के द्वारा बनाए गए भ्रष्टाचार की जांच योगी नहीं कर सकते। ये बार बार मैंने कहा, पीएमओ की जांच सीएमओ नहीं कर सकता, और वही हकीकत सामने आ गई। करोड़ों करोड़ रुपए का घोटाला, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण और जमीन खरीद में हुआ है। आप बताइए उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? मैं इस देश के करोड़ों हिंदुओं से अपील करना चाहता हूं, राम भक्तों से अपील करना चाहता हूं, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। इन्होंने जय श्री राम का नारा लगा के प्रभु श्री राम को लूटने का काम किया है।
बर्बादे बसपा करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अंजामे बसपा क्या होगा, जहां हर साख पे उल्लू बैठा है। मायावती पगला गई हैं। दरअसल लक्ष्मी की सवारी है उल्लू। उल्लू के पास ही लक्ष्मी रहती हैं। तो मायावती जो हैं दलित विरोधी हो गई हैं। ये क्या चाहती हैं, अविनाश पांडे एसएसपी जो अपराध किया है, जब आदमी वैन में बैठ गया, तुम्हारी जो गिरफ्तारी में है, पुलिस कस्टडी में है, तो अविनाश पांडे की तुम दलाली करोगे। तो अरे मायावती गलत क्या बोली है? आप मुझे बताइए, कभी वो मंदिर के सपोर्ट में भाजपाई नेता हो गई हैं, भाजपा के हाथों दलितों को जो है गुलाम बनाना चाहती हैं। मंदिर में डकैती पड़ी है तो इनको इस बेशरम को काहे नहीं शर्म आती है? आप लोग नहीं चाहते कि दलित नेता आगे बढ़े? ये दलित नेता हैं, ये दलितों की बेटी नहीं है, ये दौलत की बेटी है। मायावती दौलत की बेटी है, मारा उत्तर प्रदेश को लूट करके। आप जो है इस तरह की भाषा बोलोगी? एक दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुई, दलित समाज क्यों नहीं उतरे सड़कों पर? आप घर में बैठी हो, आप जो है हमारा जो है हमारे देश में बेटियां बेटियां होते क्यों? जब कांड हुआ था गेस्ट हाउस कांड, तब विधवा लाभ काहे छेड़ रही थी? बचाया आपको ब्राह्मण, और आप ही की पार्टी में था भाजपा, और आपने मिलके वो द्विवेदी जी की हत्या करवा दी, ब्रह्मदत्त द्विवेदी की। तो चंद्रशेखर जी तो गए ना भाई। भाई चंद्रशेखर गए, राजेंद्र पाल गौतम जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, हमारे केएल शर्मा भी गए हैं। क्यों जा रहे हैं? राजनीति करने? भाई राजनीति करना क्या? बात तो आगा मायावती तो घर में से निकलती नहीं है, आज कहेंगी मैं दलितों की नेता हूं। अरे तुम दलितों की नहीं, दौलत की नेता हो। नहीं तो मायावती सही है अपनी जगह ना? कहीं बिल्कुल नहीं सही है। क्यों जा? वो काशी राम जी का मिशन था। अरे तुम दलित थी किसी जमाने में, लेकिन बिहार नहायत जो है बेवकूफी भरा नहीं। जो अविनाश पांडे की तारीफ करेंगी तो गलत क्या किया वो? एसएसपी का, तो ब्राह्मण इनके पक्ष में चला जाएगा। ब्राह्मण उसके साथ जाएगा जो मंदिर की मुखालफत करेगा, मंदिर में पड़ी डकैती चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। चोर जोर से बोलता है सर, चोरी कर रहे हैं आप। हम चोरी किए हैं? चंपत राय बंसल, आप अपने छिछोरा, आप अनिल मिश्रा, आप बताइए। मैं आ रहा हूँ, मंदिर आ रहा हूँ, लेकिन मुझे पहले सवाल करिए। एसएसपी अविनाश ने गलती किया, बोला कि जो आरोपी था, जो बदमाश था, मैंने उस पर थप्पड़ जड़ा है, पब्लिक को हमने नहीं मारा। वो वकील बलात्कारी था, जो वकील था उसको मार पीटे हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वो बदमाशी कर रहा था, गंदगी फैला रहा था सड़कों। अच्छा, गंदगी फैला रहा था। हाँ, आप बताइए अविनाश पांडे, अगर आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बीबी के साथ अगर ऐसा हो जाता तो आपका क्या रुख होता? मुख्य आरोपी गिरफ्तार, समस्त ब्राह्मण समाज का क्या रुख होता? मुख्य आरोपी गिरफ्तार है सर। मुख्य आरोपी गिरफ्तार है तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से सिफारिश करता हूं, अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि जैसे 40 दिन के अंदर वो जो बच्चे का साथ अपराध किया, पटक के मार डाला, इसको भी सजाए मौत हो। फांसी की सजा? हाँ, सजाए मौत, नहीं तो जमानत पर छूट जाएगा, फिर 2-4 बलात्कार करेगा। हमारे देश की बहु बेटियां, नहीं बताइए मायावती को, इनको मणिपुर में जब हमारे देश की बच्चियां नंगी घुमाई जा रही थी तो बेशर्मी से घर में पड़ी हुई थी, टांग फैला के सो रही थी। आप मुझे बताइए, तब तो आवाज नहीं। अब महिला समाज के लिए कैंसर की बीमारी से ज्यादा खतरनाक है अब महिला समाज के लिए एड्स की बीमारी है, अब महिला समाज के लिए और दलित समाज के लिए नासूर है, नासूर कलंक है।